हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज उससे आगे देखेंगे। पिछले दिन हम लोग देखे थे कि कंप्यूटर के बेसिक के बारे में देखा था कि कंप्यूटर में बेसिक में क्या क्या क्वेश्चन बनता था, क्वेश्चन जो एग्जाम में, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे उसको भी डिस्कस किया और बेसिक उसके कंसेप्ट को भी जाना कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के जनक कौन है। तो आज उससे आगे समझते हैं। और इसका जो पीडीएफ जो है वो हम पहले ही बता दिए थे आप लोग को। कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जो कि मेरा है लर्न बाय चंदन सर। सर्च कीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहले आता है कि परिधीय उपकरण, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं कि पेरिफेरल डिवाइसेज। अब ये क्या होता है? ये होता है कि ये बाह्य रूप से जोड़े जाते हैं। जितने भी बाह्य रूप से जो जोड़े जाते हैं, चाहे आपका वो कि इनपुट के रूप में कीबोर्ड ही क्यों ना हो, उसके बाद माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल स्कैनर, टच स्क्रीन, या ध्वनि के लिए माइक्रोफोन या स्कैनर, जॉयस्टिक, ये सब जो उपयोग करते हैं, ये सब जो होता है, ये सब क्या होता है? ये आपका होता है जो परिधीय उपकरण। परिधीय उपकरण में हम लोग समझते हैं कि पहले आता है इनपुट। इसको हम बहुत सारे भागों में बांट के पढ़ेंगे। जैसे आपका होता है इनपुट उपकरण क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, फ्लटर क्या होता है, उसको एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें इनपुट क्या होता है। तो इनपुट में आपको आता है कि कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल स्कैनर, टच स्क्रीन, ध्वनि के लिए माइक्रोफोन, स्कैनर और जॉयस्टिक। अब एक एक करके समझते हैं। जो फर्स्ट आया कीबोर्ड। अब ये कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड में आपको मिलेगा, इसमें बहुत सारे बटन दिया रहता है। बटन में क्या होता है कि आप कुछ टाइप कर, जैसे कोई भी चीज सर्च करना है तो उस बटन के माध्यम से हम लोग टाइप करते हैं। उसके बाद जो उसमें लिखते हैं वो हमको रिजल्ट के रूप में कंप्यूटर प्रोसेस करके देता है। तो कीबोर्ड में 5 तरह के फंक्शन की होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? तो पहला आप देखते होंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट 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 में क्या होता है? अल्फाबेट में आप देखते होंगे जो ABCD करके रहता है, वो अल्फाबेट कीज है। दूसरा होता है संख्यात्मक। संख्यात्मक में क्या? 1 2 3 4 5 करके रहता है, वो होता है संख्यात्मक की। उसके बाद होता है फंक्शन। देखते हैं F1 से स्टार्ट होता होगा, वो फंक्शन की। F1 से स्टार्ट होता है और F12 तक जाता है। ये सब क्या है? फंक्शन की। उसके बाद आपका आता है जो अगला आता है कि नेविगेशन। नेविगेशन में देखते होंगे कि जैसे एरो बना रहता है ऊपर के नीचे से, उसके बाद इधर से बना रहता है, इधर से बना रहता है, ऊपर नीचे चार, वो नेविगेशन की है। उसके बाद आता है स्पेशल की। कुछ रहता है स्पेशल की। तो उसको जैसे एस्केप बटन हुआ, जैसे होम बटन हुआ, ये सब क्या है? स्पेशल पर्पस के लिए कीज रहता है। तो ये मेरा था इनपुट के लिए। अब इसमें आता है कि आप देखते हुए जिसे आता है माउस। तो माउस में क्या होता है कि माउस में देखते होंगे अगला कि जो इसमें 2 बटन साइड में रहता है और बीच में एक गोल सा बटन रहता है। वो माउस को हम इधर उधर करते हैं तो जो मॉनिटर पर जो स्क्रीन रहता है वो अपना स्थान परिवर्तन करते रहता है। उसके बाद आता है लाइट पेन। अब ये लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन देखते हुए कि जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा एक प्रोजेक्ट है, तो उसको हमको दूर में दीवार पे लगा प्रोजेक्ट है, उसको हमको दिखाना है कि मान लीजिए कोई चीज को, कोई एक पर्टिकुलर चीज को इंगित करना है, उसको हम लाइट उस पर जलाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि ये चीज है। जैसे हम अगर दूर में है कोई चीज तो उसको लाइट के माध्यम से बताते हैं कि ये है, तो वो पॉइंट आउट करते हैं। तो इसी को कहते हैं लाइट पेन। वो इस तरह से पतली रहती है और उससे लाइट निकलती है और वो पॉइंट आउट करता है। अगला समझते हैं ऑप्टिकल स्कैनर। ये अब क्या होता है? तो ऑप्टिकल स्कैनर होता है, ये आपका होता है जिस इसका प्रयोग हम हाथों से लिखित व टाइप किए हुए प्रिंट को, क्या होता है कि हाथों से लिखित हुआ टाइप किए हुए टेक्स्ट जो कुछ भी हम लिखते हैं तो उसको छवि के रूप में, मतलब डिजिटल रूप में प्रदान करता है। जैसे हम हाथ से कोई भी, मान लीजिए हम किसी का नाम लिखे लिखे मान लीजिए राम, तो राम ये हम हाथ से लिखे, इसको वो ऑप्टिकल स्कैनर क्या कहते हैं, स्कैन करके और उसको डिजिटल रूप में कर देता है। तो यही होता है ऑप्टिकल स्कैनर। उसके बाद आपका आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन को देखते हैं, जैसे आप अभी फोन में जिस फोन आप देख रहे हैं तो इसमें क्या है? टच स्क्रीन। हम टच करते हैं और टच के माध्यम से जो भी लिखना होता है, जो भी काम करना होता है, हम कर लेते हैं। उसके बाद अगला आता है ध्वनि के लिए माइक्रोफोन। अब ध्वनि के लिए माइक्रोफोन क्या होता है? तो माइक्रोफोन आप देखते होंगे आवाज, कुछ चीज हम लिखते हैं, जैसे कोई चीज लिख दिए और उसको आवाज के माध्यम से हमको बताता है, तो ये क्या है? ध्वनि के लिए माइक्रोफोन। अगला आता है स्कैनर। स्कैनर, अब ये स्कैनर जो है ये क्या होता है? स्कैन करके, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे आपको अभी बहुत ज्यादा प्रचलित है डिजिटल ऑनलाइन पेंटिंग पेमेंट के लिए, तो आप देखते होंगे स्कैनर लगा रहता है और उसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि रुपया को पेमेंट करते हैं, तो वो स्कैन करता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बारकोड स्कैनर, एक होता है वेब कैमरा स्कैनर। तो बारकोड स्कैनर क्या होता है? वो तो अभी तुरंत हम बताए कि पेमेंट के लिए हम जो बारकोड स्कैन करते हैं, बहुत सारे जगह पर इसका उपयोग करता है। अब वेब कैमरा क्या होता है? ये लाइव चैट के लिए,
जब किसी से ऑनलाइन बात करना था तो वेब कैमरा के माध्यम से हम लोग चैट करते हैं ऑनलाइन। अब उसके बाद आता है आपका जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक क्या होता है, तो अब इसको समझ लेते हैं जॉयस्टिक क्या होता है। तो जॉयस्टिक होता है, तो ये एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। अब पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या, तो जैसे देखिए ये बीच में ये जो आपको दिख रहा है, ये एक जॉयस्टिक डिवाइस है। क्या है, जॉयस्टिक डिवाइस है। इसमें देखिए एक बड़ा सा, इसको हम इधर से उधर करते हैं, उसके बाद वो अपना दिशा परिवर्तन करता है, और बीच में ये रहता है, तो ये क्या है, जॉयस्टिक डिवाइस। तो यह सभी दिशाओं में, ये जो ये है, ये सभी दिशाओं में मूव करता है। और इसका प्रयोग फ्लाइट सिम्युलेटर, कंप्यूटर, ये फ्लाइट लिखा गया, ये फ्लाइट है। फ्लाइट सिम्युलेटर, कंप्यूटर गेमिंग, और कंप्यूटर गेमिंग सिस्टम में भी क्या होता है, कंप्यूटर जो खेलते हैं तो देखते हैं वो बच्चे लोग हाथ में पकड़े रहता है और इधर से उधर घुमाता है, और वो वहाँ जो जैसे मान लीजिए कार ड्राइव करना तो इधर से उधर होते रहता है। तो वो किसके माध्यम से, तो जॉयस्टिक के माध्यम से। और क्या, यह सीपीयू को इसके कोण और दिशा को रिपोर्ट करता है। सीपीयू में किस कोण में है, किस दिशा में, इसको कौन रिपोर्ट करता है, तो यही आपका जॉयस्टिक करता है। अब अगला आता है आउटपुट उपकरण। अब ये आउटपुट उपकरण क्या होता है, तो आउटपुट उपकरण में आपको जो कोई चीज हम टाइप किए, इनपुट डाले और वो प्रोसेस करके हमको जो दिखाता है, वो क्या होता है, तो वो होता है आउटपुट उपकरण। आउटपुट उपकरण में आप देखते हैं तो लेजर प्रिंटर, प्रिंटर में आता है, प्रिंटर में आपको आता है लेजर प्रिंटर, इंक प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, ये क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट उपकरण में जैसे पहला आता है लेजर प्रिंटर। अब ये क्या है, ये क्या करता है कि आवाज नहीं करता है, ये आवाज नहीं करता है, क्या करता है, आवाज नहीं करता है। और ये जो होता है, ये बहुत ज्यादा तेज गति से ये प्रिंट करता है, मतलब ये सबसे तेज प्रिंटिंग करता है। अगला इंक जेट प्रिंटर क्या होता है, ये सीधे स्याही को छिड़क कर और पिक्चर को बनाता है, यानी फोटो को बनाता है। इसमें ये नहीं कि डॉटेड लाइन से, पूरा फोटो को अच्छी तरह से बनाता है। कौन, इंक जेट प्रिंटर। अगला आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अभी क्या क्या करता है, तो प्रिंटर हेड से रिबन से टकराता है, जैसे आप टाइपिंग को देखते हैं, टाइपिंग मशीन को जो खटखट करके आवाज आता है, उसमें क्या होता है, रिबन लगाते हैं उस पर, ये कोई जाता है टकराता है कोई लेटर, वो क्या होता है, छप जाता है, तो वो रिबन से टकराता है और वो क्या होता है, छप जाता है, तो वही होता है डॉट मैट्रिक्स। और इसकी गति सीपीएस में मापी जाती है, किसमें मापी जाती है, सीपीएस में इसकी गति मापी जाती है, किसका, डॉट प्रिंटर का। अब चलते हैं, उससे आगे आता है फ्लोटर। अब ये फ्लोटर क्या होता है, तो फ्लोटर को समझते हैं। तो फ्लोटर होता है, ये इसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग या बड़ी ड्राइंग, मतलब क्या, बहुत बड़ा अगर ड्राइंग करना है तो हम फ्लोटर का उपयोग करते हैं। जैसे चित्र या बड़ा बड़ा सा चित्र बनाना हो तो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं, फ्लोटर का। जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन प्लांट, मतलब बड़ी सी बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग के लिए एक ब्लू प्रिंट बनता है। तो बड़ा ब्लू प्रिंट ऐसा नहीं कि थोड़ा छोटा जगह में बन जाए, उसको बहुत बड़े जगह की जरूरत पड़ती है, बहुत बड़े जगह में बनाना पड़ता है। तो वो क्या होता है, तो उसमें किसका यूज किया जाता है, तो फ्लोटर का कहते हैं। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर आदि राइटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है, किसके में, फ्लोटर में। अगला होता है, यह ग्राफ तथा रेखा चित्र जैसे आउटपुट प्रदान करता है, कौन, ये फ्लोटर आपको करता है। अब आता है अगला स्पीकर। अब स्पीकर क्या होता है यह ध्वनि को स्पीकर के माध्यम से आउटपुट के रूप में सुनाता है, कौन, ये स्पीकर होता है, ध्वनि को स्पीकर के माध्यम से क्या करता है, हम लोग को सुनाता है। अब लास्ट आता है प्रोजेक्टर। यह प्रोजेक्टर क्या होता है, तो प्रोजेक्टर होता है एक बड़ी सी स्क्रीन। आप देखते हैं जो अब बहुत ज्यादा, अब तो प्रचलन में खत्म होते जा रहा है प्रोजेक्टर का, अब तो स्कूल में यूज करता है, कोई चीज दिखाना रहता है तो वो प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़ी सी स्क्रीन में ये दिखाता है प्रोजेक्टर। जैसे पाठ चित्र है, कोई भी अगर पढ़ाने की चीज है उसको दिखा दिया जाता है। वीडियो दिखाने के लिए क्या जाता है, बड़े से स्क्रीन में, तो किसका उपयोग किया जाता है, प्रोजेक्टर का। अब उससे आगे समझते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे आपको मॉनिटर जो होता है, तो मॉनिटर में जो होता है, वो मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। ये दो प्रकार के, एक होता है सीआरटी और दूसरा होता है आपका, इसमें एलईडी रहता है। ये क्या होता है, सीआरटी क्या होता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में कैथोड रे ट्यूब। क्या कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब, मतलब क्या, ये होता है जैसे एक टीवी की तरह होता है। जैसे ये पहले देखते हैं कंप्यूटर जो आता था, वो टीवी के तरह मॉनिटर उसका रहता था, उसको कहते हैं सीआरटी, यानी कि कैथोड रे ट्यूब। अब देखते होंगे एलसीडी, ये पतला सा फ्लैट रहता है, बहुत पतला सा रहता है, उसको एलसीडी कहते हैं। क्या होता है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये एलसीडी आपका लिखा हुआ है, एलसीडी। एलसीडी का क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दूसरा आता है तो एलईडी, ये होता है इसका लाइट इमिटिंग डायोड। इसका क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। ये अब ज्यादातर यूज किया जाता है। एलसीडी का भी उपयोग कम किया जाता है, अब ज्यादातर किसका उपयोग होता है? एलईडी का। अगला होता है टीएफटी। अब ये टीएफटी क्या होता है? टीएफटी ये एलसीडी का ही एक प्रकार है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसका क्या होता है? थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये था, हमने समझा मॉनिटर के बारे में कि मॉनिटर क्या है। तो हमने अभी क्या समझा? तो ये परिधीय उपकरण में जो जो आता है, जैसे इनपुट डिवाइस हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ, उसमें फ्लोटर आया, उसके बाद प्रिंटिंग में आया, तो वो हमने समझा। अब उससे समझते हैं आगे कि मेमोरी के बारे में, कि मेमोरी में क्या क्या है। तो कंप्यूटर में मेमोरी सिस्टम होता है। तो वो क्या होता है, क्या कहते हैं मेमोरी सिस्टम? तो कंप्यूटर मेमोरी यानी सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए इनपुट डाटा तथा निर्देश को संग्रहित करता है। जो इनपुट डाटा हम जो डालते हैं वो किसमें संग्रहित होता है? तो वही कंप्यूटर मेमोरी में। तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो पहला होता है आपका प्राथमिक मेमोरी, या इसी को कहते हैं मुख्य मेमोरी। इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी या मेन मेमोरी। दूसरा होता है आपका द्वितीयक मेमोरी। अब द्वितीयक मेमोरी को ही हम कहते हैं गौण मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होता है तो उसको समझ लेते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी आपका होता है कि ये सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस होता है। ये किसके द्वारा होता है? सीधे आपको किसके द्वारा? सीपीयू द्वारा एक्सेस होता है। और इसमें यूजर द्वारा इच्छा अनुसार डाटा को स्टोर करके लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है। किसमें? आपको प्राइमरी मेमोरी यानी क्या? जो ये आपका प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? ये डाटा को लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है। और इससे आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। किसको? तो ये प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं हम? आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें वर्तमान में कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम कोई वर्क पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक अगर ये जो वो शट डाउन हो जाए, ये पूरा डाटा इरेज हो जाता है, फिर से हमको स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि वर्तमान में जो काम कर रहा है उसी को स्टोर करके रखता है। किसमें? प्राइमरी मेमोरी में। यह जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है। दूसरा होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए अब रैम क्या होता है और रोम क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो रैम रैम जो होता है यह अर्धचालक से बना होता है। किसका बना होता है? अर्धचालक से। ये जो होता है अस्थाई मेमोरी डाटा या निर्देश को कुछ समय के लिए रखता है। कौन? रैम। अगला होता है ये कंप्यूटर के अचानक ऑफ होने पर क्या होता है, उसमें से पूरा डाटा जितना भी डाटा रहता है वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। ठीक। अब दूसरा आता है रोम। अब रोम क्या होता है तो रोम को समझ लेते हैं। तो रोम जो होता है ये सिर्फ रीड कर सकते हैं। उसमें क्या है? कोई स्टोर डाटा नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? इसमें पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। दूसरा, सिर्फ एक बार इसमें डाटा स्टोर हो सकता है। सिर्फ जब इसमें आता है तो उसी समय एक बार स्टोर हो जाएगा। ना इसको हम डिलीट कर सकते हैं, ना दोबारा इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो रोम क्या होता है? सिर्फ सिर्फ और इसमें रीड कर सकते हैं और डाटा इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार डाला जा सकता है। और ये कैसा होता है? ये अस्थाई मेमोरी होता है। जैसे आप देखते होंगे कंप्यूटर में बायोस डाला जाता है, बायोस प्रोग्राम। ये सब क्या है? ये सब आपके रोम में डाला जाता है। बायोस को आप एक बार डाल दीजिएगा तो वो दोबारा चेंज नहीं होगा। दूसरा आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? ये होता है बाह्य मेमोरी। बाह्य मेमोरी यानी क्या? इसे बाहर से लगाया जा सकता है। इसमें डाटा को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। और इसमें डाटा को इच्छा इच्छा अनुसार हटा भी सकते हैं और रख भी, जैसे हम कोई फोटो को रख सकते हैं, अब मान लीजिए उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये किस में रखा जाता है? ये सब हमको सेकेंडरी मेमोरी में। जैसे सीडी रोम रैम हुआ, पेन ड्राइव हुआ। पेन ड्राइव में हम कुछ डालते हैं फिर डिलीट कर देते हैं, जरूरत नहीं होता उसको हम क्या करते हैं? डिलीट कर सकते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। अगला अगला पॉइंट आता है नोट में कि मेमोरी डिवाइस को जोड़ने के लिए आम तौर पर पीसीआई बस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पीसीआई बस का उपयोग किया जाता है। किसको? मेमोरी को जोड़ने के लिए। इतना ही। और इसी का जो जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।